मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतो शासेनं। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पंचलब्धि पूर्वक पांच लब्धियां जो हमारी थी, शौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, हाँ पीछे देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि के माध्यम से, और करण के तीनों परिणाम आधे प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण पूर्वक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, प्रतमोक्षम सम्यक की प्राप्ति हुई। वो प्राप्ति होते ही जीव निहाल हो जाता है। जो प्रकृति से उपहारों की बरसात हो रही थी वो होने लगती है पहले से ही, और यहाँ आते आते तो वो अपनी पीक पर पहुंच जाती है। सम्यक दृष्टि, इस तरह से बने हुए सम्यक दृष्टि जीव को क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, इसकी चर्चा अपन आज थोड़ी सी करें। देखिए, देखिए अपन ने ही पढ़ा था कल। चौथे गुणस्थान में जाने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। पांचवे में जाने वाला दो कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। तो सातवें में जाने वाला जीव तीन कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। उनके अनुदय में जीव की मंद कषाय रूप विशुद्धि होती है, और उस कारण स्थिति सत्व, है ना, उसके अनुदय मतलब ये जो चारित्र मोहिनी की जो तीन कषाय हैं, इनके चले जाएंगे तो कषाय मंद हो ही जाएगी, तीन चौकड़ी चलेगी, तो उनके अनुदय में उदय में नहीं आ रहे हैं वो, तो मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ती है, और उस कारण स्थिति सत्व अधिक प्रमाण में घटता है ना। मंद कषाय होने से क्या होगा कि जो स्थिति में मौजूद जो कषायों के परमाणु थे, वो उनकी स्थिति भी घटती जाती तथा गुण श्रेणी निर्जरा भी असंख्यात गुणी होती है। सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव चौथे पांचवें गुण स्थान में होकर ऊपर नहीं चढ़ता, है ना? यह बात इन कर्मों की अवस्थाओं से सिद्ध होती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में द्रव्य लिंग धारण करने मात्र से उसके सम्यक के साथ सातवां गुण स्थान ही प्रकट होगा, यह बात सिद्ध नहीं होती, है ना। क्योंकि जीव के भाव कैसे चल रहे हैं, उसमें बाहरी उसने वेशभूषा क्या बना ली है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि उस योग्य भाव जब जीव के प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तभी वो दशा प्राप्त होती है। तुम्हें पता ही है कि पांचवें गुण स्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी श्रावक होना आवश्यक है ना। द्रव्यलिंगी श्रावक जब यहाँ कह रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब बाह्य व्रत आदि उसके, न केवल वेशभूषा बल्कि बाह्य व्रत आदि का धारण धारण करना उसको संभव होता, उसी के होता, तथा सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव द्रवलिंगी मुनि होना आवश्यक है। 28 मूल गुणों का पालन करना, बाह्य वेशा में नग्न दिगंबर आदि होना, ये दिगंबर तात्पर्य जो है ये जो 28 मूल गुण है, उसी का एक पार्ट है। क्योंकि यथोचित द्रव्यलिंग बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता। यथोचित शब्द इस्तेमाल किया ना। यथोचित का अर्थ क्या है कि खाली कपड़े उतार देने से, मुनि बन जाने से वो प्राप्त नहीं होगा। उसके योग्य जो मैचिंग है, जो आंतरिक भाव हैं, उनके साथ मैचिंग होने वाला बाह्य संयम, वो 28 मूल गुणों वाला बिना शिथिलाचार के होना आवश्यक है। अब प्रथमोपशम सम्यक के काल में क्या विशेषताएं होती हैं उसे देखते हैं। देखो,
प्रथमोषम समय के काल में मरण नहीं होता, यह नियम है। जो 48 मिनट का जो समय है एक अंतर मुहूर्त का, उस समय में जीव का मरण नहीं होता, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। यहाँ दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का उपशम होने से उदय भी नहीं है ना। इस अंतर मुहूर्त काल में क्या हो रहा है? दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का उपशम होने से उदय भी नहीं हो रहा है, तथा बंध भी रुक जाता है। ये अभी कौन सा गुण स्थान आ गया उसका? चतुर्थ गुण स्थान आ गया। चतुर्थ गुण स्थान में ये सब चीजें हो गई कि अनदर्शन मोहनी अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है, परंतु आयु बिना, यानी आयु के अलावा, आयु को छोड़ करके ज्ञानावरणादि शेष प्रकृतियों की गुण श्रेणी स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात होता रहता है। उसके फलस्वरूप उन कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। देखो, कई बार क्या है कि प्रकृति को, जैसे हमारे हम छोटे बच्चे हैं, तो हमारी माता को मालूम कि इसको कहाँ कहाँ जाना है, कितनी दूर तक जाना है, तो उसके लिए यथा योग्य भोजन पानी का इंतजाम करके रख देती है। हम भले ही कहें कि नहीं हमको तो इतनी दूर तक तो जाना है, इतनी क्यों सामग्री रख रहे हो, तो बोलते बेटा तुम नहीं समझते कि कहीं अपन को जरूरत पड़ सकती है, इसलिए रख दिया। ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, क्या पता वो जो है अभी सीधे सीधे उनको केवल ज्ञान भी शीघ्र होने वाला हो और उनको मोक्ष जाना हो, तो उनके लिए उचित सामग्री है ना। क्योंकि चार घातिया कर्मों का क्षय करने में बीच में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म भी तो आते हैं ना, जिनका कि क्षय जो है हमारा 10वें गुण स्थान के पश्चात होता है। तो इसलिए उसका भी बिंदा अभी से हल्का कर दिया उनको। आयु बिना ज्ञानावरण आदि शेष प्रकृतियों की गुण श्रेणी स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात होता रहता है। उसके फलस्वरूप उन कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये हमको बोनस मिला। चौथे गुण स्थान वाले से पांचवें और सातवें गुण स्थान वाले की निर्जरा अधिक होती है, क्योंकि उनकी विशुद्धि अधिक होती है। प्रथमोषम सम्यक के प्रथम समय से ही संवर और निर्जरा प्रारंभ होते हैं। अपन जो वास्तव में संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है, वो चतुर्थ गुण स्थान के बाद ही होती है, सम्यक के बाद ही होती है। उसके पहले तो जो सविपाक निर्जरा होती है, जो समस्त प्राणियों को होती है, जो आते हैं कर्म उदय में आते हैं, फल दे के जाते हैं और नया नया कर्म बांध लेते हैं, तो वो जो है संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती, और इसलिए उसका मोक्ष मार्ग में कोई क्या बोलना चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखना। अभी से बहुत से लोग बोलते हैं कि हम पूजन पाठ आदि भक्ति आदि करते हैं साहब, तो शास्त्रों में लिखा है कि उससे कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा बहुत लोगों को जो पढ़ने के कारण ऐसा भ्रम भी है कि हमारी तो निर्जरा उससे ही हो जाएगी। आज दो की बजाय चार पूजन करेंगे तो और निर्जरा हो जाएगी, जो और क्रिया करेंगे मूर्ति को और जोर से रगड़ेंगे तो और जोर से निर्जरा हो जाएगी। तो ये सब भ्रांतियां निकाल देना बिल्कुल, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये, वो भी भाव सहित, तो सारी क्रियाएं जो है अगर भाव रहित हैं तो उनका कोई औचित्य है ही नहीं। लेकिन भाव सहित भी अगर आप पूजन आदि कर रहे हैं तो वो शुभ भाव हैं, भक्ति आदि के भाव हैं। और निर्जरा जब भी होती है वो शुद्ध भावों पूर्वक होती है। इतना जरूर हो सकता है कि शुभ भावों के परिप्रेक्ष्य में उस काल में जब जीव धार्मिक अनुष्ठान आदि में लगा हुआ है तो उसकी कषाय मंद रहती है। कषाय मंद रहने से उसका जो है पुण्य आदि का बंधन निरंतर चलता रहता है। लेकिन वो जो संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा है, वो निर्जरा इन शुभ भावों से नहीं होती। तो अपन ने पढ़ा, पांचवें से तथा सातवें गुण स्थान में जाने वाले जीवों की, हाँ, प्रथमोपम समय के प्रथम समय से ही, हाँ बोलिए। ये आपने कहा कि जो शुद्ध भाव है उनके पूर्वक ही निर्जरा होती है, जी, तो क्या शुद्ध भाव डायरेक्टली आ सकते हैं मेरे को, शुभ भाव पूर्वक ही आएंगे, या कुछ ऐसा मार्ग उनका कैसे होगा? कुछ ऐसी कोई धारा है जिसके बदौलत मैं कह सकूं कि हाँ मेरे शुद्ध भाव है? क्योंकि अक्सर जो है अशुभ भाव ही रहते हैं।
हाँ, कभी कभी शुभ भाव होते हैं, तो शुभ भाव पूर्वक ही शुद्ध भाव बनेंगे या डायरेक्टली भी कुछ ऐसा देखिए ऐसा है कि ये बीच में ट्रांजिट तो आता है। ट्रांजिट कैसा आएगा कि जैसे कोई बहुत पाप कार्यों में लगा हुआ है, और वो पाप कार्यों से, अब जैसे वो सिंह की बात करें अपन, महावीर जी। स्वामी का जो जीव था, उसके हाँ। मुंह में हिरण का टुकड़ा मुंह में रखा हुआ है। और उसी समय जो उनका चारण रिद्धिधारी मुनियों का जो उपदेश शुरू हुआ, तो जी। आप समझिए कि उसके भावों में क्या हुआ होगा घटित। ना पहले तो वो पाप कर्म जो है वो न्यूट्रल में आए होंगे, ना पाप कर्म जो है वो कम से कम जीरो पे आए होंगे। तो जीरो पे आने का अर्थ ही क्या हुआ कि वो शुभ भावों की जो बैकग्राउंड बन गई। जी। ठीक जी। है, जी। वो बैकग्राउंड पूर्वक जो है वो शुद्ध भाव होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि शुभ भाव शुद्ध भावों के जनक नहीं है। जनक नहीं है। क्योंकि कोई ये माने कि शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव हो जाएंगे, तो फिर तो ये भी कहेंगे कि जो अशुभ भाव करते करते शुभ भाव हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये कोई किसी का जनक नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो उसमें जो क्रम पड़ता है, वो क्रम में वो बीच में ट्रांजिट स्टेज भी आती आती है, जी। नहीं तो सर उसमें आपने पहले विवेचन में बताया था है। हाँ, कि ये जो स्वभावों का आलम्बन लेके ही क्या कहते हैं शुद्ध भाव में जा सकते हैं, क्योंकि आलम्बन का तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हाँ हूँ तो आलम्बन। मतलब जनक तो नहीं है, हाँ, मगर स्वभाव में जाना, मंद कषाय होना शुद्ध भाव प्राप्त करने के लिए जरूरी है। तो वो स्वभाव की चाहे जो समय काल अवधि हो भले ही बहुत छोटी हो, मगर वो स्वभाव में आना तो पहले कंपलसरी है शुद्ध भाव में जाने के लिए, जैसा वो मैं अभी, समझता हाँ वो अपने आप ही होता है, मतलब जाने की जरूरत नहीं है कि हम पहले हूँ। नहीं शुभ अपने में आप जाएं। भाव तो ये स्थिति तो बट नेचुरल बनती है। बराबर। जो अपन जो पढ़ रहे हैं, जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस की दृष्टि से जो ऐसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सिंह का, वो जब उसमें टोटली पाप कर्मों में था, अशुभ भाव थे उसके, तो उसका न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल से फिर शुभ भाव में आया, फिर उससे उसके शुद्ध भाव बने। हाँ, तो बेसिक चीज ये है कि शुद्ध भाव में जाने के लिए शुभ भाव का होना तो जरूरी है, ये मैं कंफर्म करना चाहता था। हाँ, वो देखो, अशुभ का न होना ही शुभ है, ये मानिए। या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। नहीं दैट इज ट्रू, बट अब जो 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 शब्द लिखे हुए हैं, जो हाँ, सीक्वेंस लिखा हुआ है, उस सीक्वेंस को मैं स्ट्रेस कर रहा था कि शुभ से शुभ में आना और शुभ से फिर क्या कहते हैं शुद्ध भाव में जाना, वो सीक्वेंस तो आती नेचर है। ने, प्रकृति ने बनाया ही है। अभी आप देखो, एक व्यक्ति पिक्चर हॉल में चला गया, हट करके हाँ। चला गया। अपन बात करते हैं कि दो मित्र थे, दो हाँ। मित्रों में से उनकी बात हुई कि एक बोला कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, दूसरा बोला कि नहीं मुझे तो ये पिक्चर देखना है। यस और यस, पिक्चर बहुत हॉल में बढ़िया। बैठे 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 उसको वो जो चित्र उसने देखे, जो दृश्य देखे, तो उसको बड़ा अफसोस हुआ और उसको लगा कि मैं कहाँ फंस गया। मैं कैसे पाप के भाव बनने वाली घटनाओं को देख रहा हूँ। मैं कहाँ फंस गया। मेरा वो दोस्त कितना अच्छा है जो मंदिर में बैठ के पूजन कर रहा है। तो उसके तत्काल भाव कौन से थे? वो जो काषायिक भाव थे वो समाप्त हुए, और डायरेक्ट उसके जो है वो शुभ भाव की तरफ बढ़ा। अपने को कहने में डायरेक्ट आता है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि उसके वो पापादि के भाव, जिन भाव पूर्वक वो गया था पिक्चर हॉल में, वो छूटे और उससे जुड़े। तो बीच में न्यूट्रल गियर भी आया। नहीं, वो तो आएगा न्यूट्रल। सी, जीरो स्टेट आए बिना तो माइनस से प्लस आएगा नहीं ना। नहीं आएगा। वो किया, और जब दूसरा था जो वहां मंदिर में बैठा था, वो क्या सोच रहा था, कहाँ फंस गया पूजा पाठ में, मेरा दोस्त बड़ी बढ़िया पिक्चर देख रहा है। तो बैठे बैठे हम अपने कर्म कैसे बांध लेते हैं, ये इसका एक नमूना है। तो देखिए, क्या बात कर रहे हैं अपन, रत्मोपशम समय के प्रथम समय से ही संवर और निर्जरा प्रारंभ होते हैं। जिस संवर और निर्जरा के हम इतने गीत गाते हैं, वो यहाँ सहज में उपलब्ध हो। प्रायोगिक लब्धि में ही, अपन ने पढ़ा था, कितनी ही प्रकृतियों का प्रकृति बंधावसरण हुआ था, वह यहाँ भी चालू रहता है। हाँ? उनके साथ साथ प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में जिनके बंध की विच्छित्ति होती है, वे सभी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उनका संवर होता है। देखो, जब आप पढ़ेंगे इसमें कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, तो जो प्रथम गुण स्थान आप जब पढ़ोगे,
तो प्रथम गुण स्थान में आपको ये सारी चीजें आएंगी जिनका बंध यहाँ रुकना दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि प्रथम गुण स्थान के अंत में ही चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है। तो इसलिए वो कहाँ छूटी, वो जो प्रकृतियां कहाँ छूटी, प्रथम में ही छूटी, तभी चौथा आया। है ना? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, इसमें अभी शायद आएगा, कि आप एक मित्र से मिले, आखिर तक कलकत्ते में गए और आप उससे मिले और आखिरी समय तक उसके पास रहे, और उसी तारीख में आपने उससे विदा ली और आप वहां से दूसरी जगह चले गए। तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपका दोस्त कहाँ मिला था? बोले कलकत्ता। बोले उससे बिछड़े कब और कहाँ बिछड़े? बोले कलकत्ते में बिछड़े। अरे वहीं मिले और वहीं बिछड़ गए, ये कैसे संभव हुआ? ऐसा संभव है? वहीं मिले और उतनी देर मिलने के बाद वो वहां से फिर अंतिम वहां से प्रस्थान हो गया। तो अंतिम बार कब मिले थे, कहाँ मिले थे? वो कलकत्ते में मिले थे, अंतिम समय में मिले थे, जो उसका लास्ट मुलाकात का समय था। तो ठीक उसी प्रकार से जिन प्रकृतियों का उदय काल चल रहा था, उन प्रकृतियों का या बंध चल रहा था, उन प्रकृतियों का बंध उसके अंत में वहीं के वहीं हो गया, उसी गुण स्थान में ही कहा हो गया, ऐसा कहा जाए। पहले गुण स्थान के अंत में ही उन सब प्रकृतियों का बंध रुक गया, है ना, और उसके बाद तत्पश्चात चतुर्थ गुण स्थान प्रारंभ हुआ। तो ये कहा जाएगा कि पहले गुण स्थान में ही वो चला गया। देखो इसे लिखा है ना उन्होंने, कितनी ही प्रकृतियों का प्रकृति बंधावसरण हुआ था वह यहाँ भी चालू रहता है। उनके साथ साथ प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में जिनके बंध की विच्युति होती है, वे सभी प्रकृतियों का बंध यहाँ रुक जाता है। अभी पहले गुण स्थान का मैंने आपको बता दिया कि बंध विच्युति हुई थी, वो उसको जब आप लिस्ट में देखोगे तो उसमें दूसरे गुण स्थान का भी वर्णन आएगा। हालांकि दूसरा गुण स्थान अभी आएगा नहीं, पहले के बाद दूसरा गुणस्थान नहीं आएगा, गुणस्थान तो अब तब आएगा जब चौथे से मैं नीचे उतरूंगा। लेकिन लिस्ट में आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि पहले गुणस्थान में कितने कौन कौन सी कर्म की प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, दूसरे गुणस्थान में कौन कौन सी होती है, तीसरे में कौन सी होती है, वो लिस्ट के अनुसार आपको वो सारा मिलेगा। तो ये उसका ही रेफरेंस दे के बोल रहे हैं कि पहले और दूसरे गुणस्थान में लिस्ट में जिन जिन प्रकृतियों का नाम है, वो सारी प्रकृतियों का बंध चतुर्थ गुण स्थान में भी जारी जारी रहता है ना, यहाँ भी चालू रहता है। उसके साथ प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में जिनके बंध की विच्छुत्ति होती है, वे सभी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उनका संवर होता है। वहां तो वो टेम्परेरी रुकी हुई थी, लेकिन यहाँ इस काल में पूरे अंतर्मुहूर्त के काल में वो रुकी रहती है। पांचवें तथा सातवें गुण स्थान में जाने वाले जीवों की अन्य भी प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये चौथे गुण स्थान की बात चल रही है। चौथे गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों की प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। अब पांचवें गुण स्थान की लिस्ट देखूंगा तो उसमें अलग बंध वो आएंगी, लिस्ट आएगी, सातवें की अलग आएगी, तो इसलिए उन्होंने बोला उसको अपन बाद में देखें। प्रथमोपम सम्यक के अंतर मुहूर्त काल में से अधिक छह आवली और कम से कम एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय होने से जीव सम्यक से भ्रष्ट हो जाता है। क्या आपने वो फ्रीज करके रखे थे ना, वो क्या फ्रीज करके रखे थे? अनंतानुबंधी की पूरी जो चौकड़ी थी उसको आपने दबा के रखा हुआ है। ये कब तक दबा के रखोगे? जैसे ही वो अंतर्मुहूर्त समय का अंतर्मुहूर्त काल जो समाप्त होने को होता है, उसमें से या तो क्रोध या मान या माया या लोभ अनंतानुबंधी वाली वो उत्पन्न हो जाती है, वो फ्रीजिंग उसकी समाप्त हो जाती है। तो वो किसी एक का उदय होने से जीव सम्यक से भ्रष्ट होता है और दूसरे साधन गुण स्थान को प्राप्त होता है और वहां से गिरकर मिथ्यात्व में चला जाता है। तो यहाँ पर सर वो जब क्या कहते हैं, ये जो उन्होंने लिखा है हाँ, छह आवली और कम से कम एक समय शेष रहने पर, हाँ, इसमें ये मिथ्यात्व की प्रकृति भी उदय में आती है जो समय रहती है वो? उसी की बात कर रहे हैं हम। नहीं, अच्छा, उसमें मिथ्यात्व की आप बात इसमें कर। उसमें तो जो बात कर रहे हैं, हाँ नहीं, मिथ्यात्व की बात। अनंतानवंती क्रोध मान माया लोभ में से किसी का एक उदय होने से
हाँ। सम्यक से भ्रष्ट होता है। यस। तो इसमें ये चीज अभी मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियां जो उपसमय हैं वो गौण कर रखी हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा था। हाँ नहीं, देखो आपकी बात सही है। हमारी तीन प्रकृतियां, तीन टुकड़े हुए ना, जी हाँ। मिथ्यात्व, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक, या तो अभी ये कौन सी, और उसके साथ में अनंत अनुबंधी, ये अंतानुवादी एक चार, कड़ी। एक हम्म। चौकड़ी। अब वो बता रहे हैं कि अब वो जीव जिस दशा में है वहां से दूसरा गुणस्थान कैसे आता है। जी जी। तो दूसरा गुणस्थान आने के लिए वो जो आपकी जो तीन तो वो प्रकृतियां हैं जो आपने उसकी बोली दर्शन मोहिनी की, और एक चारित्र मोहिनी की थी जो अनंतानुबंधी वाली। तो जी अभी उन तीनों की कोई जिक्र नहीं है, मिथ्या दर्शन मोहिनी वाली। जी हाँ। अभी जिक्र क्या हो रहा है कि जो एडिशनली जो चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कषाय थी, उनमें से जो चार में से कोई एक कषाय जागृत हो जाती है। जी। और जागृत अब होने का समय क्या बताया कि जब वो छह उसका अवधि से लेके एक समय तक। एक समय तक, मैक्सिमम इतना समय पहले या एक समय रह जाए तब वो उनमें से कोई ना कोई अनफ्रीज हो जाती है। तो अनफ्रीज होते ही वो जीव दूसरे गुण स्थान में आ जाता जी है। दूसरे गुण तो भाई स्थान की साहब स्थिति में। जैसे फास्ट जी। ट्रेन चलती है तो वो हर स्टेशन पे तो रुकती नहीं है, लेकिन वो हम्म। स्टेशन तो उसमें पड़ता ही है। तो इसका बिल्कुल। मतलब ये ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, जैसे पहले मिथ्यात्व से चले चौथे में आने के लिए, तो हम्म। दूसरी तीसरी जो पड़ी वो इससे तो बेटर है, मतलब विशुद्धि तो होती ही जा रही है और सीधे चौथे में उतर जाते हैं, और फिर हाँ। अगर गिरते हैं तो नीचे आते ही हैं, पढ़ते तो हैं ही वो। नहीं देखो, अपन ने इसके ऊपर पढ़ा था। अपन ने एक ये बात पढ़ी थी कि जो जीव पांचवें और सातवें गुण स्थान में जाते हैं, क्या वो चौथे गुण स्थान में से होके जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना ऊपर जस्ट। जी जी। देखो। मतलब हाँ रुकते तो नहीं है, टच तो हो जाता नहीं, वो होगा, पता कहते नहीं, मैं वो तो ऐसे ही मैंने उसमें नहीं वो किया नहीं बोल था। नहीं जाते, नहीं जाते, चौथी में नहीं जाते। वो बोलते हैं उनका अच्छा उनका जो भाव ही अलग होते हैं। वो तो अच्छा। बाईपास हो जाते हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट लिया आपने बॉम्बे से दिल्ली, तो जी। बीच में कहीं हाँ। रुकने का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ लिखा है, सातवें गुणस्थान में जाने वाला जीव चौथे पांचवें गुणस्थान में होकर ऊपर चढ़ता है, यह मान्यता ठीक नहीं है। यह बात इन कर्मों की अवस्थाओं से सिद्ध होती है ना। वो तो डायरेक्ट आ गई। अच्छा, जो बात रह गई थी साहब उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे ना। नहीं, एक मिनट की बात पूरी हो जाए पहले। हाँ, और क्या बोल रही थी नीरजा जी। नहीं, मैं यही बोल रही थी, मेरे में जिज्ञासा है कि जैसे फास्ट ट्रेन आगे बढ़ती है रुकती नहीं है, लेकिन दिखते तो हैं वो, तो ऐसा इसमें भी होता है क्या, ये मैं हाँ पूछना चाहती मतलब थी। ठीक। वो क्या है कि आप वैसे एक अपेक्षा से देख सकते हैं, तो भावों की एक श्रृंखला है, वो तो वैसी श्रृंखला चलती रहती है सीक्वेंस में। उसमें जी। वो जो है गुण स्थान के भाव जो है वो उसके बेटर समकक्ष बेटर भाव होते भी ही जाते हैं। होते जाएंगे वो। लेकिन वो चूंकि उन गुण स्थानों का संपूर्ण जो है वो वातावरण वहां नहीं होता होगा, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि वो उनसे उन वाया वाया करके गए। जी है ना। तो अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि उनके विलक्षण भाव होते हैं, और वो उसके हिसाब से प्रथम गुण स्थान से, मिथ्यात्व वाले गुण स्थान से जीव या तो चौथे गुण स्थान में जाता है। क्योंकि ये देखो, ये जो, अब वो पहले ही कह सकते थे कि दूसरा गुण स्थान रास्ते में पड़ता है, कहीं जीव वहीं गिर पड़ा, वहीं रुक गया, तो दूसरे गुण स्थान में ही रह गया। लेकिन दूसरा गुण स्थान पड़ता नहीं है। मैकेनिज्म क्या है कि पहले से सीधा चौथे में जाता है, और चौथे से अगर अनंतानुबंधी की छाया जागृत हुई तो दूसरे में आता है। अभी अपन और आगे पढ़ेंगे तीसरा गुण स्थान कैसे आता है, और पहला जी। गुण स्थान कैसे आता है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ। देखिए, आप कुछ बोल रहे थे शिवजन साहब। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपने जो बताया कि अनंतानबंदी की एक क्या कहते हैं चौकड़ी में से एक भी क्रोध मान माया लोभ में से एक भी वो छह आवलियां एक समय के बीच में जागृत हुई, तो हाँ। वो नीचे गिर के पहले गुण स्थान में दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। दूसरे तो गुण मेरा स्थान में प्रश्न आ ये गया। था कि वो मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियां भी फिर से जागृत हो जाती हैं उस समय। हाँ। देखो, जो दूसरे गुण स्थान में आने के लिए एक तो बहाना ये मिला कि अनंतानुबंधी कषाय जागृत हुई, अर्थात वो चारित्र मोहिनी तो जो है वो प्रकट हो ही गया, जो हम्म। समेत था। साथ में ही जब दूसरे गुण स्थान के बाद में जीव थोड़े से समय के बाद ही मिथ्यात्व में आ जाता है, इसका मतलब वो पहली वाली जो प्रकृति थी मिथ्यात्व नाम की, वो भी उदय में आ गई।
तो वो दूसरे में ही आती हैं कि उसके गिरने के बाद आती हैं? नहीं, गिरने के बाद क्या, दूसरे गुण स्थान में आ गई इसलिए वो पहले में आ गया। दूसरे गुण स्थान में जैसे ही जीव आया, तो थोड़े ही समय के बाद, वो दूसरे गुण स्थान का कुछ समय है, उतने समय तक उसमें बना रहता है, उसके बाद उसका मिथ्यात्व का वो वो उपशमन समाप्त हो जाता है, तो मिथ्यात्व भी उदय में आ जाता है और जीव पहले पहले गुण स्थान में आ जाता नहीं नहीं, मेरा सूक्ष्म प्रश्न ये था है। हाँ। कि जब जितने समय के लिए जीव तो दूसरे गुण स्थान में रहा, हाँ। उस समय में मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियां उपशमित रहती हैं, कि उस समय भी क्या कहते हैं वो मिथ्यात्व में जागृत हो जाती है, या दो समय बीतने के बाद जब पहले गुण स्थान में आता है तब वो मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियां उदय में आती हैं? ये मेरा प्रश्न है। देखो, जिस समय दूसरे गुण स्थान में, जितना समय दूसरे गुण स्थान का है उतने समय में रहता है, तो दूसरे गुण स्थान का जो समय का जो काल है उसमें वो बताते हैं कि ना वो ऊपर का रहा ना नीचे का रहा, है ना। उसके बारे में बताते हैं ना कि जैसे कोई छत पे से जिसने ने छलांग लगाई और उसने मुडेर पकड़ ली के लटक गया, तो मुडेर पकड़ के लटक गया, अब वो ऊपर है कि नीचे है, तो बोले वो अधर में है। अगर हाथ छूटा तो नीचे गिरेगा, और थोड़ी देर में हाथ छूटना ही छूटना है। तो वो जो दशा को कंपेयर किया है सासाधन गुण स्थान से, उतना समय बीतने के बाद फिर वो मिथ्यात्व उदय में आता है, और वो जीव पहले गुण स्थान में आ जाता है। तीसरे गुण स्थान की और दूसरी स्थिति है, वो मैं बताऊंगा। उपशम सम्यक का काल पूरा होने पर नियम से दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति में से किसी एक का उदय होता है। उपशम सम्यक का काल पूरा होने पर, अभी मान लो दूसरा गुण स्थान नहीं भी आया, सपोज करिए, लेकिन सम्यक का वो जो काल था पूरा अंतर्मूल पूरा हो गया। ये जो आंवली का बताया ना, आंवली और एक अंतर्मूल, ये समय से पहले मान लो वो अनंतानुबंधी कषाय उदय में नहीं भी आई, तब भी ये जो पूरा समय पूरा होने पर तो नियम से दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति में से किसी एक का उदय होता है। यहाँ तो ये चारित्र मोहिनी की बात थी, यहाँ दर्शन मोहिनी की बात हो रही। वह किस तरह होता है, इसे आकृति द्वारा समझेंगे। देखो, ये प्रथमोपशम सम्यक है, इसकी ये उपशम काल है, सम्यक का काल है, और ये उपशम काल, जितना सम्यक का काल है उतने में उपशम है ये उपशमित है। ये अंतर्याम है, यहाँ तक वो उपशमित रहेगा। द्वितीय स्थिति में बैठे हुए जो कर्म हैं ये सारे उपशमित हैं, नीचे तो कोई है ही नहीं, ऊपर के ये उपशमित हैं, तो इतना गैप बना हुआ है यहाँ पर, इतनी देर तक इनका अंतर्याम के बीच में इनका उपशम सम्यक तो बना रहेगा। लेकिन द्वितीय स्थिति में रहने वाले वो सारी प्रकृतियां जो उपशमित थी वो तैयार बैठी हैं आने के लिए। ये देखो तीर दिखा रहा है, ये कूदने के लिए तैयार है। उपशम सम्यक के काल में द्वितीय स्थिति में दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े होते हैं। उपशम सम्यक के काल में उनमें से किसी का अपकर्षण द्वारा उदय उदीरना संभव नहीं है, यानी एक आपका जो अंतर्मुहूर्त तक का काल तो जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अब उपशम सम्यक का काल पूरा होने तक अंतर आयाम में दर्शन मोहिनी के निषेकों का अभाव रहता है, परंतु सम्यक का काल पूर्ण होते ही द्वितीय स्थिति के तीनों प्रकृतियों के परमाणु अपकर्षण द्वारा अंतर आयाम में आते हैं और अंतर को भर देते हैं। जो कि अब भरा हुआ था उसको फिल कर देते हैं तुरंत। वहां निषेक रचना होती है। अर्थात अंतर पूरण करते हैं। ये देखिए, अंतर पूरण मतलब ये भर जाएगा। उपसम सम्यक का काल पूर्ण होने पर अंतर आयाम में कोई निषेक है नहीं। उसके पश्चात द्वितीय स्थिति में से अपकर्षण द्वारा नीचे आकर उनका उदय होता है। ये इसी फिगर को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति के उदय के कारण
उपशम सम्यक्त नहीं छूटता, परंतु उपशम का काल अंतर्मुहूर्त ही होता है, उसके पश्चात उपशम छूट जाता है, परंतु सम्यक छूटने का नियम नहीं। तो इससे क्या समझे बताओ? ये नहीं समझ में आया सर, दोबारा पढ़िए इसको, ये कंफ्यूजिंग है। ये बोल रहे हैं, इससे यह बात सिद्ध होती है कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति के उदय के कारण उपशम सम्यक्त नहीं छूटता, परंतु उपशम का काल अंतर मुहूर्त ही होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो गैप आया ना, ये गैप या फ्रीजिंग जो है आपकी, मैक्सिमम फ्रीजिंग का टाइम जो है वो एक अंतर मुहूर्त ही होता है। ये टाइम समाप्त होते ही ये जो अनफ्रोजन, जो चीजें फ्रोजन थी वो सब अनफ्रीज होकर के इस जगह को भरने वाली हैं पक्का। तो एक्चुअली इनका भरने का रीजन क्या है कि मेरा उपशम का काल ही इतना भर था। उपशम का काल समाप्त होते ही ये मेरी फ्रीजिंग खत्म होगी और जितनी प्रकृतियां हैं वो अपने अपने स्थान पर आ जाएंगी, ये नियम है। तो मेरा वो काल समाप्त हो गया, उपशम काल समाप्त हो गया, इसके कारण से मेरा सम्यक समाप्त हुआ। तो प्रकृतियां तो आएंगी, वो अपने हिसाब से आएंगी। तो उन्होंने बोला कि अपन अगर मेन उसको रिस्पॉन्सिबल बताएं तो उपशम का काल, उपशम समय का काल एक अंतर मुहूर्त भर होता है, इसको ही हाईलाइट किया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति के उदय के कारण उपशम सम्यक्त नहीं छूटता, परंतु उपशम का काल अंतर मुहूर्त ही होता है, उसके पश्चात उपशम छूट जाता है, परंतु सम्यक छूटने का नियम नहीं है। नहीं वो मतलब क्यों इसका बता, क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये उपशम तो बताते हैं, छूट जाता है, अभी बताते हैं उपशम उसका। छूट गया तो भाई सम्यक भी चला जाएगा, मगर नहीं यहाँ नहीं कह नहीं रहे हैं नहीं, सम्यक छूटने का नियम नहीं है। हाँ वही आप समझना, अभी उच्च उपशम सम्यक की बात करने वाले ओके ओके ओके। हैं। हाँ मिल मिल। उन तीन प्रकृतियों में से जीव के परिणाम के निमित्त से जो प्रकृति उदय रूप होती है वह तो उदयावली में आती है, और अन्य दो प्रकृति उदयावली के ऊपर ही रहती हैं, और उदय रूप प्रकृति में संक्रमित होकर उस रूप उदय में आते हैं। क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि अब ये तीन प्रकृतियां थी ना, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, क्या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्या तो सम्यक। प्रकृति। उनमें से बोल रहे हैं एक प्रकृति उदय में आई। ठीक है, कौन सी प्रकृति उदय में आई? मान लो कि सम्यक मिथ्यात्व वाली आई। तो सम्यक मिथ्यात्व वाली आई तो वो उसके उदय काल में बाकी की दो जो बची हुई प्रकृतियां हैं उनका द्रव्य उसी रूप में परिणमित हो जाता है। यानी जो मिथ्यात्व वाली है वो सम्यक मिथ्यात्व बन करके आ जाएगी, और जो सम्यक प्रकृति है उसके परमाणु भी सम्यक मिथ्यात्व रूप में कन्वर्ट होकर के उदय में आएंगे। तो वहां उदय किसका चल रहा है? सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। उन तीन प्रकृतियों में से जीव के परिणाम के निमित्त से जो भी प्रकृति उदय रूप होती है वह तो उदयावली में आती है, और अन्य दो प्रकृति उदयावली के ऊपर ही रहती है, और फिर उदय रूप प्रकृति में संक्रमित होकर उस रूप उदय में आती है। अच्छा वो तो मतलब दोनों जो प्रकृति रह गई थी वो वहां से संक्रमित होके उसमें ही कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होकर के फिर वो पहली उदयावली जैसी जाएगी तो वो जो संक्रमित जो द्रव्य है वो उसमें से उदय में आने लगे। इस प्रकार देखो सब कुछ समझ में आएगा आपको। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर, नंबर एक, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है ना? अब आप समझना, ठीक है। प्रथमोपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है, अथवा सम्यक मिथ्यात्व के, तीनों प्रकृति के बता रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे यानी सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है अगर ये प्रकृति आई उदय में तो। अथवा सम्यक प्रकृति के उदय से जीव क्षयोपम सम्यक दृष्टि अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी उसका सब, हाँ।
तीसरा गुण स्थान भी समझ में आ गया, और चतुर्थ के हाँ, भविष्यम कब होता है ये थोड़ा आकुलता थी समझने की, तो वो यहाँ क्लियर हो गई। क्लियर। उसका सम्यक्त तथा विवक्षित गुण स्थान कायम रहता है। तो उन्होंने ये बात क्यों लिखी, पहले ऊपर जो हिंट दिया था ना उन्होंने, कि हाँ वो हाँ। काल, कि उपशम तो खत्म हो गया, क्योंकि उपशम का अच्छा, काल उतना ही था, लेकिन वो मिथ्यात्व में ही चला जाएगा ये जरूरी नहीं। सम्यक तो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा वो हाँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि यस। उसको सम्यक में जाना है। नहीं देखो, जगह जगह हमको संभाला गया, जगह जहां बिल्कुल मतलब गिरने यहाँ के पे चांस थे। ये भी क्लियर कर दिया कि जो मिश्र गुण स्थान है उसमें वो आदमी, वो जीव कैसे आता है। हाँ, इन प्रकृतियों का कमाल है ना। इस प्रकार दूसरा गुण स्थान का आपको पहले ही बता दिया, अनंत अनुबंधी हाँ की उपचाय उदय में आती तो सेकंड गुण स्थान आता है। यहाँ आपको बता दिया तीसरा गुण स्थान कैसे, पहला गुण स्थान बता दिया कि मिथ्यात्व का उदय हुआ तो पहले में चला गया, तीसरे का बता दिया सम्यक मिथ्यात्व से, और ये छह उपशम सम्यक कैसे होता है। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता ही है, इस मान्यता का निराकरण होता है। पहले पहले के बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीजें समझी थी, वो ऐसा मानते थे कि भैया उपशम काल समाप्त होके जीव मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। तो बोले जाएगा ही जाएगा नहीं, बीच में उपशम सम्यक्त भी पड़ता है, और जो दूसरे तीसरे गुण स्थान है वो डायरेक्ट मिथ्यात्व तो है नहीं, भले ही थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता ही है, इस मान्यता का निराकरण होता है। कषाय पाउड़, धवला, लब्धिसार, मोक्ष मार्ग आदि प्रकाशक आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक की बात हो रही है। धवला ग्रंथ में इन प्रथमोपशम सम्यक्ति जीव में ही दो भेद बताए, प्रथम सम्यक्ति और अप्रथम सम्यक्ति। वहां कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है, तब उपशम सम्यक का काल पूरा होने पर नियम से मिथ्यात्व में जाता है, परंतु अप्रथम बार यानी द्वितीय आदि बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है, उसके लिए ऊपर बताए हुए तीन मार्ग खुले हैं, उसके लिए मिथ्यात्व में जाने का नियम नहीं। अच्छा, तो हाँ, मतलब ये हुआ कि जिसको अनादि पहली बार। विद्या दृष्टि है और प्रथमोत्तर सम्मत हुआ है, तो वो चौसम सम्मत उसको नहीं होगा। हाँ, जिसको पहली बार, हाँ जिसको पहली फर्स्ट बार टाइम वो, कर पहले कभी नहीं हुआ है मतलब उसके लिए। अनादिकाल से जीव अनादि मिथ्या मिथ्या दृष्टि है, आदि मिथ्या दृष्टि नहीं है। हाँ, अनादि है तो वो छवसम सम्यक का धारी नहीं बन पाएगा। बराबर, बराबर। ओके। लेकिन वो कब बनेगा फिर ये बताएं, जब दूसरी बार, हाँ इतना। द्वितीय सम्यक में आएगा तो वो हाँ, बनेगा। द्वितीय बार जब समय में आएगा तब उसके साथ में ये घटनाएं घटित होंगी। अब बोल रहे हैं, तुम कहोगी एक बार सम्यक प्राप्त होने पर पुनः पुनः सम्यक्त होने की बात कैसे कर रही हो। तो सुनो, जीव प्रथमोपशम सम्यक्त के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है, अथवा कोई क्षयोपशम सम्यक्त से छूटकर मिथ्यात्व में जाता है। जब वह जीव दोबारा सम्यक प्राप्त करेगा, कौन सा, जिसने क्षयोपशम सम्यक छूटा है जिसका, तो कोई जीव कर्मों का क्षयोपशम करके क्षयोपशम सम्यक प्राप्त करेगा, या कोई जीव उनका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करेगा। है, ये क्या बता रहे हैं देखो, अभी सुन्नी से एक्सप्लेनेशन आएगा, नहीं तो मैं दे देता आपको। सम्यक्त से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त, इस प्रकार असंख्यात बार, यानी पल के असंख्यात में भाग बार हो सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है। क्या, सम्यक से मिथ्यात्व और फिर सम्यक, फिर मिथ्यात्व फिर सम्यक, ऐसा कितनी बार हो सकता है, पल के असंख्यात में भाग बार हो सकता है, ये जो बहुत समय है ये। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होने पर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है। हैं, ये तीन टुकड़े जो हुए ना,
तीन टुकड़े जो उसकी बात कर रहे हैं, एक बार प्रथमोपम सम्यक्त होकर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, परंतु क्षयोपम सम्यक्त की प्राप्ति तो एक अंतर मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। उसका कारण देखते हैं। देखो क्या बात कही उन्होंने यहाँ पर। ये बोल रहे हैं सम्यक से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक इस प्रकार असंख्यात बार हो सकता है। एक बार प्रथमोपम सम्यक्त होने पर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है। यानी प्रथमोपम सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त के काल में तो तीन प्रकृति होती ही होती हैं, जो दबी हुई होती है, लेकिन वो अगर वो जीव मिथ्यात्व में भी चला गया तब भी असंख्यात वर्षों तक वो तीन टुकड़े विद्यमान रहते हैं। असंख्यात वर्ष कहा, अनंत वर्ष नहीं कहा, है ना। तो वो जो काल है जो अपन नीचे पढ़ने वाले हैं उस काल को ही वेदक काल कहते हैं। ठीक है। वो परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपम सम्यक कर सकता है। असंख्यात वर्षों तक तो ये रही, लेकिन क्या है कि अगर वेदक काल समाप्त हो गया और जीव वापस से उसमें नहीं आया, सम्यक में नहीं आया, तो क्या होगा, उसका वो तीन टुकड़े समाप्त हो जाते हैं। तीन टुकड़े वो बदल करके पहले एक टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस स्थिति में जीव फिर क्षय उपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर पाता, वो मिथ्यात्व में ही चला जाता है, और फिर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में रहता है। उसके बाद फिर उसको मौका मिलता है प्रथमोपशम सम्यक का। है देखो, अभी मैं नीचे पढ़ूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन छह उपशम सम्यक केवल बोले, अब जो शादी मिथ्या दृष्टि है ना उसके साथ क्या होगा, प्रथमोपशम सम्यक, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। ये तो जो मैंने आपको बताया उसकी बात है। परंतु क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति तो एक अंतर मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। प्रथमोपशम सम्यक जब प्राप्त होता है वो तब बहुत सारा काल बीत जाने के बाद फिर से प्रथमोपशम होगा। लेकिन जो जीव अभी सम्यक में था और वो क्षयोपशम सम्यक में चला गया, क्षयोपशम सम्यक छूट गया, तो फिर से वो सम्यक में आ जाएगा। तो ऐसा फ्रीक्वेंटली कई कई बार तक हो सकता है ना। क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति तो एक अंतर्मूल पश्चात भी कर सकता है। इसका कारण देखते हैं। जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है। तब या अन्य दो तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती। और उनका एक एक निषेध खिल जाता है। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। देखो क्या बताया उन्होंने। जीव जब मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से, अभी वो क्या बता रहे हैं कि जो मिथ्यात्व में चला गया है जीव, उसको वापस सम्यक्त में आने में समय क्यों लगता है। जो शवसम सम्यक की बात नहीं कर रहे हैं, जो जीव पहली बार सम्यक प्राप्त करके और जो सीधा मिथ्यात्व में ही चला गया शवसम सम्यक प्राप्त किए बिना, अब वो मिथ्यात्व में चला गया, तो मिथ्यात्व में जाने के बाद जैसे अभी अभी मिथ्यात्व में गया है, अब वो कितने समय बाद जो है वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त दोबारा करेगा। उसका जो काल है, जो बहुत सारा काल बताते हैं पुद्गल परावर्तन काल, उस काल में होता क्या है। तो बोल रहे हैं कि इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बनी है। अर्ध पुद्गल परावर्तन तो और ज्यादा होता है।
तब उस काल में अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती हैं। अन्य दो प्रकृति कौन सी हैं? मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है वो उदय में चल रही। कौन सी चल रही है? मिथ्यात्व में चला गया तो कौन सी प्रकृति का उदय चलेगा? मिथ्यात्व प्रकृति। और दो जो प्रकृति हैं जो टुकड़े हुए हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उनके जो परमाणु हैं सत्ता में पड़े पड़े रह करके वो कन्वर्ट होते हैं मिथ्यात्व में, और क्योंकि जिसका उदय चल रहा है उसी में आके मिल जाती। अपन ने पढ़ा था नियम कि जो उदय में चल रही है वो बाकी के परमाणु उसी रूप संक्रमित होकर के मिथ्यात्व के रूप में ही में उदय में आते रहते। तो आ रहे हैं। अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती हैं और उनका एक एक निषेक खिल जाता है, उसका सारा द्रव्य इस मार्ग से होके निकल जाता है। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस काल में दो घटनाएं घटित हो रही हैं। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और ऊपर की दो प्रकृतियों का मिथ्यात्व रूप से उदय चल रहा है, और साथ में जो नवीन बंध हो रहा है वो नवीन बंध भी मिथ्यात्व का डायरेक्ट हो रहा है। उन टुकड़ों में बंध नहीं होगा, उसका बंध सीधा मिथ्यात्व का ही होगा। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन तीनों प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता। ये बोल रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में वो दो प्रकृतियों का द्रव्य समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो जो है उस ये घटना घटित नहीं होती दोबारा। उसमें इतना टाइम लग जाता है जिसे अपन अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। वो समय बीतने पर वो ये सारी जो दो प्रकृतियां बनी हुई थी इनका सारा द्रव्य समाप्त हो गया। अब केवल मिथ्यात्व शेष रहा। तो अब जब वो ये मिथ्यात्व के रूप में रह गया, वो तीन टुकड़े विलीन हो गए, उस समय वो समय आ जाता है जब जीव क्या करता है, तब नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन तीनों प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। यानी उस जब वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करेगा तब ये जो जो तीनों प्रकृति कौन सी हो गई? मिथ्यात्व का सम्यक द्रव्य भी निकल, मिथ्यात्व मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व मिथ्यात्व का सम्यक द्रव्य मिथ्यात्व और निकल, सम्यक प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व का द्रव्य भी खिलता चला जा रहा है और दोनों प्रकृतियों का द्रव्य भी इन इस मिथ्यात्व के रूप में निकल गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब वो द्रव्य जो है मिथ्यात्व का काफी कम हो गया। काफी कम हो गया क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति तब होती है जब जीव के अंत कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति रह जाती है कर्मों। तो वो स्थिति कम होते होते इतनी रह गई जब, तो उस घटना के बाद में जब वो द्रव्य इतना कम हो जाता है, तब तब जाकर के प्रथमोपसंग नाम की घटना घटित होती। उसमें इतना समय उसको लग जाता है और उसके बाद फिर उसको प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। सबका बताया। तीनों तो वो दर्शन मोहिनी की और एक एक ये अनंतानुबंधी, ठीक है ना। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन तीनों प्रकृतियों का, यानी जिनका कि अभी परिमाण घट गया है, उन घटे हुए परिमाण के साथ में तथा अनंतानुबंधी का भी द्रव्य कम रह जाता है, तब उनका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकते। ये उन्होंने घटना कहां से कहां तक बताई? भी जीव का मिथ्यात्व में चले जाने पर फिर वापस कब आएगा, वापस आने पर के बीच में क्या क्या घटना घटित होगी और कब उसका वापस आना संभव है। प्रथमोपशम से मैं की बात कर रहे हैं, क्षोपशम की बात नहीं कर रहा। जो जीव मिथ्यात्व में चला गया है उसको वापस प्रथमोपशम आने में, वापस आने में क्या घटना घटित होती है और इतना काल क्यों लगता है, इसकी बात करें। ठीक है। अब मैं आप कल ये इसके फिर से पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया हो तो दूर होगा। हाँ? देखो यहाँ थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। बहुत अल्प यानी कितना,
इसका प्रमाण गोमटसार कर्मकांड गाथा 615 में बताया है। वहां कहते हैं कि इन दो प्रकृतियों की सत्ता रूप स्थिति तरस जीवों में पृथक तो सागर प्रमाण शेष रहती है। कौन कौन सी? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या। पृथक तो सागर मन 8 से 10 सागर प्रमाण शेष रहती है, और एक इंद्रियों में पल्ल के असंख्यातमें भाग से हीन एक सागर शेष रहती है। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं। जब सत्ता रूप स्थिति उससे भी कम होती है तब उसे उपशम काल कहते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगा ये वेदक काल क्या है और उपशम काल क्या है। ठीक है, इसको भी अपन दोबारा पढ़ेंगे जिससे आपका कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। अब एक इंद्रिय का जिक्र कैसे आया है यहाँ पर? हाँ, इसका जिक्र भी अपन कल पढ़ते हैं ना। पल्ले के संख्यात में भाग से हीन एक सागर शेष रह जाती है, ये अपन बात करेंगे कल। ठीक है, तो ये थोड़ी और सूक्ष्म चर्चा थी, लेकिन अपने बहुत को जो सोच। आज हाँ हाँ, जो अपनी मुख्य मुख्य चर्चा थी वो ये थी कि जीव की वो तीनों प्रकृतियों के माध्यम से वो जीव के वो तीन गुणस्थान कैसे कैसे आते हैं। वापस पहला गुणस्थान आएगा जब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जाएगा। बाकी दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय में आ जाता है। तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में आता है। और छायोपशमिक सम्यक्त जब सम्यक प्रकृति का उदय आता है। ठीक है सर। कल और पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा। वैसे तो अपन ने ये दूसरी बार अपन पढ़ रहे हैं ना, एक नहीं, बार वो मैंने दूसरी समझा। बार तो पहला पहला बार तो वो जस्ट रीडिंग था। अभी थोड़ा थोड़ा प्रवेश हो रहा है। और जो तीसरा गुण स्थान तो मिश्र गुण स्थान है सर। मिश्रण। सम्यक मिथ्यात्व वाला मिश्र गुण स्थान है। देखो, इसके बाद मैं आपको ये गुण स्थानों के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। 14 गुण स्थान जो है उनमें किस किस में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, और उनमें क्या क्या दशाएं होती हैं, कौन से गुण स्थान में मरण होता है, किसमें मरण नहीं होता। ये सब चीजें भी अपन पढ़ने वाले हैं। अब वो अभी वो नहीं आया अभी विवरण। मिथ्यात्व हाँ, की 16 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? अभी आने वाला है। अच्छा इसी में अच्छा। आने वाला, हाँ बिल्कुल। उसका बहुत इंतजार है। ठीक है, वो 16 भी आएंगे, 25 भी आएंगे। जो 25 वो कषाय नहीं है। 25 तो मालूम है। कौन सी? 25 में 25 16 + 9। वो नहीं है। अनंतानंद की 4 कोरकड़ी की 4 वो 16 और 9 कसा है। वो वो नहीं है। 25। तो वो 25 है, वो बताएंगे आपको कल। अच्छा अच्छा। ये आपके लिए एक सरप्राइज चलो ठीक है। है। तो हमारे चलिए। लिए तो सभी सरप्राइज है सर। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिरदार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मोक्षदायी, ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।